समावशीकृति कृलोके शम्या किं न साध्यते शांति खंड करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनम। धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार का त्याग करने वाला ही सुखी रह पाता है। जहन क्लास देखिए, आज हम आए हैं अपनी संस्कृत क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 सुभाषितानी। इस पाठ में हम सीखेंगे जो हमारी यह पैराग्राफ है, आज हम इनकी हिंदी सीखेंगे। तो हमारा पहला पैराग्राफ का क्या कहता है, देखिए यह कहता है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलनम सुभाषितम मुंडो पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक का मतलब है, इस श्लोक का देखिए क्या मतलब है। इसका मतलब है कि पानी, अन्न और सुभाषित, पानी, अन्न और सुभाषित, ये तीन रत्न ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये तीन रत्न ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, उनके द्वारा हम पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। जैसे जब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वह भगवान के लिए उस पत्थर की पूजा करते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, इस पर बस तीन ही रत्न है। कौन कौन से? हमारी पृथ्वी पर पानी, अन्न और सुभाषित, बस ये तीन ही रत्न है। और जो मूर्ख लोग हैं, उनके द्वारा हम पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। तो यह था हमारा पहला श्लोक। एक बार आप इसको फिर से देखिए। देखिए क्या है, पृथ्वी यानी पृथ्वी पर, तीन यानी तीन, रत्न यानी रतन, और जलम, जल यानी जल, और मन माने अन्न। ठीक है। अब देखिए सुभाषितानी, सुभाषित, सुभाषितम, सुभाषित, और फिर ये तीन रत्न ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये तीन रत्न ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं। लेकिन मुंडो यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु मतलब पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा यानी रत्न कहते हैं, विधीयते कहते हैं। ठीक है। यह था हमारा पहला श्लोक। पानी, अन्न और सुभाषित, ये तीन रत्न ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं। लेकिन मूर्खों के द्वारा हम पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। तो यह था हमारा पहला श्लोक। अब देखते हैं दूसरा श्लोक। देखिए अब है हमारा दूसरा स्टैंजा। इस स्टैंजा में क्या है, इसमें है सत्य की बातें बताएंगे कि सत्य क्या क्या है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो ही हमारा जीवन संभव है। ठीक है। तो आपको सत्य बोलना चाहिए। तो देखिए हमारा यह क्या कहता है, हमारा कहता है सत्येन धारते पृथ्वी, यानी सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, यानी सत्य के द्वारा सूरज तपता है। रवि का मतलब सूरज। सत्येन तपते वायु, सत्येन वाति वायुश्च, यानी सत्य के द्वारा पवन भी बहता है। वाति मतलब बहता है, और वायुश्च मतलब पवन। ठीक है, बहता है। सर्वम सत्येन प्रतिष्ठितम, मतलब सब कुछ सत्य पर निर्भर है। एक बार फिर से देखिए, सत्येन धारते पृथ्वी मतलब सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य पवन भी सत्य के द्वारा बहता है। क्योंकि ठीक है, पवन भी सत्य के द्वारा बहता है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज है, वह जब हम सत्य बोलेंगे तभी वह चीज पूर्ण हो पाएगी। तो यह दोनों है, यह कभी भी अपनी चीज में कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है। तो यह होती है सत्येन, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूरज तपता है, और सत्य के द्वारा ही ये क्या कहते हैं, पवन बहता है। फिर सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, मतलब सब कुछ सत्य पर निर्भर है। ठीक है। तो यह था हमारा दूसरा स्टैंजा। देखिए फिर से देखिए एक बार इसको। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अब देखिए जो इसकी हिंदी है, इसकी हिंदी क्या है, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूरज तपता है, पवन भी सत्य के द्वारा ही बहता है, मतलब सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है। ठीक है। तो यह था हमारा पहला दूसरा स्टैंजा। अब देखते हैं हम तीसरा स्टैंजा कि उसमें हमको क्या बता रखा है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए अब है हमारा तीसरा स्टैंजा। यह क्या कहता है, देखिए दाने तपसी शौर्य च, दाने तपसी शौर्य च, विज्ञान विनय नई, विस्मयो में हेम कत्वा बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए क्या है, दाने तपसी शौर्य च, विज्ञाने विनय नये, विस्मयो में
कृत्वा बहुरत्ना वसुंधरा। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी है दान तपस्या वीरता। दाने तपस्या शौर्य मतलब वीरता, दान तपस्या वीरता, विज्ञान विनय और नई, विज्ञान विनय और नीति। इसमें क्या है? च विज्ञान विनय और नई मतलब नए मतलब नीति, ठीक है, विज्ञान विनय नई। अब देखिए फिर उसके बाद क्या है? नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, मतलब इनके विषय में कभी भी हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वी है वह बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। जो हमारी पृथ्वी है वह बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है, इसलिए हमें कभी भी किन पर शक नहीं करना चाहिए। दान तपस्या वीरता, विज्ञान विनय और नीति के विषय में हमें कभी भी संकोच मतलब हमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें उनके विषय में कभी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अपने ही विषय में एक अजीबोगरीब हमारे लिए संदेश लेकर बैठे होते हैं। दान, अगर हम दान करेंगे तो हमारे जीवन में जिसको हम दान कर रहे हैं उसको भी खुशियां मिलेंगी और हमको भी खुशियां मिलेंगी। तपस्या, अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए तपस्या की थी। फिर देखिए वीरता, अगर हमारे अंदर वीरता है, अगर हम किसी चीज को जीत सकते हैं तो ही वह बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए विज्ञान, क्योंकि जो विज्ञान है वह अपने ही अंदर एक अजीबोगरीब चीजें छुपाए रखा है बैठा है, क्योंकि जो पहले थे वह क्या करते थे? वह अंधविश्वास में, जो अंधविश्वास था उसमें विश्वास रखते थे, लेकिन अब विज्ञान पर विश्वास रखते हैं। विज्ञान कहता है यह चीज गलत है तो वह विज्ञान साबित करके भी दिखाता है, ठीक है। फिर देखिए विनय और नीति, जो हमारी नीति है उनके विषय में हमें कभी हैरान नहीं होना चाहिए। तो यह था हमारा तीसरा स्टैंजा। एक बार हम इसको फिर से पढ़ के देखते हैं। दान तपस्या वीरता, विज्ञान विनय और नीति के विषय में कभी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रकार के जो हमारी पृथ्वी है वह बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है, ठीक है। अब एक बार हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक क्या है? दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नई, विस्मयो मैं हिम कृत्वा बहुरत्ना वसुंधरा, ठीक है। तो यह था हमारा तीसरा श्लोक। अब देखते हैं अपना चौथा श्लोक कि वह हमसे क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब है हमारा चौथा स्टैंजा। यह हमसे क्या कहता है, आपको यह बड़े ही ध्यान से समझना है। तो देखिए क्या कहता है ये? सद्वीरेव साहसित सद्धि कुर्वीत संगतिम। और फिर है सद्विर्वादनम मैत्री च ना सद्धि कृच्छदाचरेत। या फिर से देखिए सद्वीरेव साहसित सद्धि कुर्वती संगतिम, यानी इनके साथ ही हमें क्या कहते हैं? संधि करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर सद्वी विर्वादनम मैंती च ना सद्धि किच्चिदाचरेत। अब इसकी हिंदी देखिए, मनुष्य को यानी इंसान को, हमको, आदमी को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। मनुष्य को सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सज्जन लोग मतलब जो बिल्कुल शांत रहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हमें उनके साथ ही बैठना चाहिए। फिर सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, असज्जन के साथ तो कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो आप सज्जनों के साथ बैठोगे तो जो ज्ञान उनके पास है वही ज्ञान वे तुम्हें देंगे, ठीक है। और फिर हमें इनसे ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि जब हम इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तभी, अगर हम ऐसे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वह क्या कहेगा? तूने मुझे क्यों मारा? वो तुम्हें भी एक थप्पड़ मार देगा। लेकिन जब सज्जनों के साथ करेंगे तो वह कहेगा कि कोई बात नहीं, अब हम इसको मिलकर सुलझा लेते हैं। तो हमें सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जन के साथ ना तो मित्रता करनी चाहिए, ना ही झगड़ा करनी चाहिए, और ना ही उनके पास बैठना चाहिए, ठीक है। तो यह था हमारा चौथा श्लोक। एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। सद्वीरेव साहसी सद्धि कुर्वीत संगतिम, सद्वीर्वादनम मैत्री च ना सद्धि किच्चिदाचरेत।
इसका हिंदी है, मनुष्य को सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जन के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह था हमारा चौथा स्टेंजा। अब देखते हैं अपना पांचवा स्टेंजा। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। तो देखिए क्लास, अब हमारा पांचवा स्टेंजा, यह हमसे क्या कहता है। देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च तत्कल जय सुखी भवेत। क्या कहता है, देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च तत्कल जय सुखी भवेत। अर्थात धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार का त्याग करने वाला ही सुखी रह पाता है। ठीक है, देखिए क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च तत्कलजा सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और अनाज को खर्च, धन और अनाज को, धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन और अनाज को, विद्याया यानी विद्या को, जो हमारी विद्या होती है विद्या को, संग्रहेषु च यानी और भोजन को। ठीक है, आहारे व्यवहारे यानी आहार मतलब भोजन, व्यवहार मतलब जो हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं। आहारे व्यवहारे, हमारे आहार जो हमारा मतलब भोजन है, और व्यवहार कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भोजन और आपसी व्यवहार। ठीक है, व्यवहारे मतलब आपसी व्यवहार। च तत्कलजा सुखी भवेत यानी जो उसका त्याग करता है वही सुखी रह पाता है। ठीक है, तो यह था हमारा पांचवा स्टेंजा। अब हम देखते हैं हमारा छठा स्टेंजा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर देखते हैं हम इस वाले स्टेंजा को। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च तत्कल जय सुखी भवेत। अर्थात धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार का त्याग करने वाला ही सुखी रह पाता है। त्याग करने वाला ही सुखी होता है। जो किसका त्याग कर देता है, जो इन सभी चीजों का, अगर वो इन सभी चीजों का जो उनमें संकोच होता है उसका त्याग कर देता है। धन का मतलब अगर हम किसी को कोई चीज धन दे रहे हैं तो उसमें हम संकोच ना करें कि हम थोड़ा सा दें, ज्यादा दें, सही से दें, मतलब हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और अनाज में कि हम उसको थोड़ा सा अनाज दें, थोड़ा ज्यादा दें, हमारा अपना तो थोड़ा ज्यादा दे, दूसरा तो थोड़ा कम दे, ऐसा हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और विद्या की कमाई करने में, विद्या कमाई करने में मतलब कि हम ऐसे बोले कि हमने 12वीं तक पढ़ाई कर ली है, अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, तो इस संकोच का त्याग करने वाला। और भोजन और आपसी व्यवहार में कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भोजन, हम थोड़ा भोजन खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, हमने एक रोटी खाई है तो बस अब हम एक रोटी ही खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। और आपसी व्यवहार में अपने अपनों से लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो यह होता है आपसी व्यवहार। जो कोई भी इन संकोचों का त्याग कर देता है वही सुखी रह पाता है। तो आप देखते हो अपना छठा स्टेंजा, हमारा छठा स्टेंजा हमसे क्या कहता है। तो देखिए अब हमारा छठा स्टेंजा, इसमें क्या है, समावशीकृति कृलोके शम्या किम न साध्यते, शांति खंड करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनम। इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ क्या है, संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा के बिना नहीं हो सकता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो यह था हमारा स्टैंजा, छठा स्टैंजा। अब थोड़ा इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो देखिए क्या है, क्षमावशी कृति कृलोके, क्षमावशी यानी संसार में क्षमा, दूसरों को संसार में क्षमा दूसरों को अपने वश में कर लेती है। ठीक है, क्षमा किम न साध्यते यानी संसार जो संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा के बिना नहीं होता, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा के बिना नहीं होता, जो क्षमा के बिना नहीं हो सकता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका
कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो दुर्जन लोग हैं वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर कोई भी उसके पास आएगा, कोई भी उसको मारने के लिए आएगा, वह कहेगा आराम से शांति पूर्वक खड़ा रहेगा। अगर कोई हमारे ऊपर कोई रिएक्शन करता है, अगर हम किसी ने हमारे ऊपर एक्शन किया, अगर हम रिएक्शन करते हैं तो वह बात बढ़ जाती है। कबीरदास का एक दोहा है, क्या दोहा है कि दोहा है उनका, आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर मत उलटिए वही एक की एक। अर्थात अगर कोई हमें कोई गाली देता है, अगर हम उस गाली का बदला गाली ही दे देते हैं तो वह गाली एक नहीं अनेक हो जाती हैं, क्योंकि वह आपको गाली देगा, आप उसको दोगे, वह आपको, वह आप उसको, तो इस तरह करते करते यह गाली बहुत सारी हो जाएंगी। इसलिए कबीर जी कहते हैं अगर कोई गाली आपको देता है तो आप चुपचाप खड़े रहो। वही इसमें बता रखा है। इसमें क्या है, अगर हम शांति से खड़े रहेंगे, अगर हम क्षमा कर देंगे, शांति से खड़े रहेंगे, तो दुर्जन लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो यह था हमारा संस्कृत का पार्ट 1 7वीं कक्षा का। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।